नमस्कार दोस्तों। देश में ऐसी कई जगह है जो अपने रहस्यमय कारणों के चलते हमेशा चर्चा में बनी रहती है। उन्हीं में से एक है राजस्थान के जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव। ये गांव पिछले 300 सालों से श्रापित है, इसलिए रात में इस गांव में कोई नहीं जाता। हालांकि ये गांव देसी विदेशी पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है और वो हजारों किलोमीटर की यात्रा कर इस मरुस्थल को देखने आते रहते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस लौट जाते हैं। कुलधरा गांव के इस रहस्य के पीछे एक ऐतिहासिक घटना छुपी हुई है। इस गांव में पिछले कई सालों से कोई बसेरा नहीं हुआ है। गांव के आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई भूतिया घटनाएं होती रहती है। इस कारण यहाँ पर कोई भूलकर भी जाने की कोशिश नहीं करता है। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह। अयाश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के नशे में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। आपको बता दें कि कुलधरा गांव आज जिस हालात में है वैसे पहले कभी नहीं था। ये गांव पहले काफी सुंदर हुआ करता था, लेकिन अब जर्जर हालातों में पड़े यहाँ के खंडहर उस घटना की गवाही देते हुए दिखते हैं जिसने इस सुंदर गांव को एक वीराने में तब्दील कर दिया। दोस्तों, भारतीय सरकार ने कुलधरा गांव को मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया की सूची में शामिल कर दिया है। कुलधरा गांव अब एक पर्यटक स्थल बन चुका है। कुलधरा गांव को घूमने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस लौट जाते हैं। रात के समय कुलधरा गांव में रुकना मौत को निमंत्रण देने के बराबर है। कहते हैं कि कुलधरा आज भी रहस्यमयी अदृश्य ताकतों, भूत प्रेत, आत्माओं के कब्जे में है। यहाँ घूमने के लिए आने वाले लोगों को उनके साथ किसी के चलने का एहसास होता है। आसपास के गांव वालों को रात में पाली वालों की आहट सुनाई देती है। कुलधरा के बाजार में हलचल का एहसास होता है, मानो ये वीरान बाजार आज भी खुला हो। स्त्रियों की चूड़ियों, पायलों की आवाजें सुनाई देती है। कुलधरा गांव की सीमा पर एक फाटक बना हुआ है जो दिन के समय खुला रहता है, जिससे पर्यटक कुलधरा गांव में आ जा सकते हैं, लेकिन शाम होते ही इस फाटक को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुलधरा गांव में एक तालाब है। इस तालाब को भूतिया तालाब बताया जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस तालाब के पास जाता है उसको आत्महत्या करने कैसे ख्याल दिमाग में आने लगते हैं। इस तालाब के आसपास आत्माओं का बसेरा बताया जाता है। किसी इंसान के तालाब के पास जाने पर ये बुरी शक्तियां उसको काबू में करने लगती है। भूतिया तालाब के पास जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। कुलधरा गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने सन 1291 में बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण पाली के निवासी थे।
वो सभी 11वीं शताब्दी में पाली से विस्थापित होकर राजस्थान के अलग अलग स्थानों जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर आदि में आकर रहने लगे। उस दौरान कुलधरा काफी समृद्ध गांव हुआ करता था। तब ये गांव हर सुख सुविधा से संपन्न था। यहाँ पर उस समय की बनी हुई कई बड़ी बड़ी हवेलियां, मकानों की बस्तियां हुआ करती थी। फिर अचानक इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अब इस गांव में कई जर्जर मकान हैं और खंडहरों के बीच एक पुनर्निर्मित मंदिर है। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वो जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वो सोना उनके हाथ लग जाए। ये गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी है। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे की शिकार हो गया। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं, महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा ही आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ, और ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया। जहां कुछ आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 की रात्रि में जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान भी दिखाई दिए। लेकिन ये भी सच है कि कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियां सिर्फ एक वहम है। दोस्तों, कुलधरा गांव अपनी स्थापत्य सुंदरता और इतिहास की वजह से घूमने की एक बहुत रोचक जगह है। भले ही इतिहासकारों का कुछ भी कहना हो, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना कई कि यहाँ पर भूकंप या अकाल की तरह एक प्राकृतिक आपदा थी। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुरक्षित एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसकी वजह से अब पर्यटक इस जगह की यात्रा कर सकते हैं और चारों तरफ घूमकर इस बात का पता लगा सकते हैं कि यह गांव पहले कैसा हुआ करता था। कुलधरा गांव एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 85 छोटे छोटे आवास शामिल है। इस गांव में कुछ ईंटों की संरचनाओं को छोड़ गांव की सभी झोपड़ियां टूटी हुई हैं। इनमें से कुछ झोपड़ी इतनी बुरी तरह टूटी हैं कि वो रेगिस्तान की रेत में लगभग दब गई है। इस गांव के पास एक देवी का पुराना मंदिर भी है, जिसके अंदर कई शिलालेख हैं।
इन प्राचीन शिलालेखों ने पुरातत्वविदों को गांव और इसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद की है। कुलधरा गांव उन लोगों के लिए स्वर्ग के समान है जो अपनी यात्रा के दौरान भारत के खास अनुभवों की तलाश में रहते हैं और इतिहास के बारे में जानने की रुचि रखते हैं। जो लोग फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में रुचि रखते हैं और कुछ खास चीजों पर लघु फिल्म या डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की तलाश में रहते हैं, तो यह उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है। धन्यवाद दोस्तों, इस रोमांचक और भूतिया गांव की कहानी को आप अपने दोस्तों के साथ साझा करें, उन्हें भी इसके रहस्यों के बारे में जानने का मौका दें। आपके अनुभवों और विचारों के लिए कमेंट सेक्शन खुला है। आप इस किले के बारे में अपने विचार साझा कर सकते हैं।